हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा कंसोलिडेटेड डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टैंड अलोन। बुक वैल्यू इज यूजफुल फॉर मशीनरी हैवी इंडस्ट्रीज, नॉट फॉर आईटी इंडस्ट्रीज। And our today's topic is company fundamental PB ratio, in which we will cover what is PB ratio, what can we derive from PB ratio about the company। तो चलिए इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने यहाँ पे टिकर वेबसाइट के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेटा को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आज हमें समझना है P/B रेशियो, जहाँ पे P का मतलब होता है प्राइस, कंपनी की एक शेयर की प्राइस, एंड B का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट प्राइस एंड द बुक वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अ लोअर PB रेशियो कैन मीन दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? कंपनी के एक शेयर वैल्यू को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू से, तो हमें P/B रेशियो मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम जितनी भी प्राइस के ऊपर कंपनी के शेयर को परचेस कर रहे हैं, तो उसकी बुक वैल्यू से हम उसे कितने गुनी प्राइस देने को तैयार है, इसे बोला जाएगा P/B रेशियो। जैसे हम हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बुक वैल्यू के अंदर कंपनी के फिजिकल असेट इंक्लूड होते हैं, जिसे हम टच एंड फील कर सकते हैं, टेंजिबल असेट। तो डेफिनेटली P/B रेशियो मशीनरी हैवी इंडस्ट्रीज, पावर, सीमेंट इंडस्ट्री, इंफ्रा इंडस्ट्री के लिए ज्यादातर यूजफुल होता है, क्योंकि आईटी कंपनी के लिए बुक वैल्यू का कोई खास मतलब होता नहीं है। बिकॉज आईटी कंपनी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो की होता है वो होता है उनके एम्प्लॉइज, और अकाउंटिंग के अंदर एम्प्लॉइज को असेट नहीं माना जाता, उनको लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि उनको हमें सैलरी देनी पड़ती है, उसे हमें खर्चे में दिखाना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम एप्पल को कंपेयर करें, उसमें कितने एम्प्लॉइज है, उसकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं पे ये सही कंपैरिजन नहीं होगा। एप्पल अपने ब्रांड से डिराइव होता है। आज जो भी आईटी कंपनी है वो अपनी सर्विस कितनी अच्छी दे रही है उससे डिराइव होता है। तो डेफिनेटली आईटी कंपनीज के अलावा बैंक्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज, उस इंडस्ट्री में जहां पे ब्रांड की कम वैल्यू है और ज्यादातर मशीनरी यूज होती है, उसमें P/B रेशियो हमें काफी अच्छा डेटा दे पाएगा। जैसे हमने अभी सुना कि P/B रेशियो जितना कम होगा, इसका मतलब है हमें कंपनी अंडर वैल्यूड मिल पा रही है। तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? पीयर से कंपेयर करके। तो अगर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री जो रिफाइनरी सेक्टर में आती है, तो BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, HPCL, MRPL, उसके कंपेयर में रिलायंस इंडस्ट्री का PB थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम बात करें HUL जो एक FMCG कंपनी है, और अगर हम पीयर से कंपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली बाकी कंपनियों से थोड़ा सस्ता में HUL मिल पा रहा है। बात करें टाटा मोटर्स की, ऑटो इंडस्ट्री में आता है, और हम उसके अगर PB कंपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड एंड फोर्स मोटर्स के कंपेयर में वो PB हमें कम में मिल पा रहा है। तो PB रेशियो से हम ये समझ सकते हैं कि एक कंपनी के पास जितने रुपए के असेट है उसके कितने गुने हम प्राइस दे रहे हैं। इसका मतलब अगर रिलायंस की बात करें जिसका PB 2.67 है, तो कंपनी के पास 2.67 रुपीज के सामने 1 रुपए का असेट है। अगर तो कंपनी को बेचना पड़ेगा, तो हर शेयर होल्डर को जो उन्होंने शेयर लिया होगा 21 रुपए के आसपास, उनको 768 रुपीज के आसपास रिलायंस कंपनी पे करने के काबिल बन सकती है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा PB ratio shows how much times of book value we are paying to buy the share of the company, and PB ratio is useful for machinery heavy industries and banks। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।